मुझे एक बात बताओ मम्मी, आप इस तरीके से रजनी आंटी से कैसे लड़ सकती हो? अनु क्या बताऊं तुझे मैं, और इसीलिए मैं इसी सब से तुझे दूर रखना चाहता था। मुझे ना सब साफ साफ दिख रहा है। उस कलमुही रजनी की वजह से ये सब हो रहा है। उसने जो पूजा कराई है ना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। मम्मी ये कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रही हो? आप जानती हो ना रजनी आंटी मुझसे कितना प्यार करती है, वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेंगी भी क्यों? तो तू बता ना मुझे अनु, अगर रजनी ने ये सब नहीं किया है तो तू अपने हंसते खेलते घर को छोड़ करके अचानक यहाँ क्यों आ गई? क्यों तो कल से हमसे ठीक से बात नहीं कर रही है? तू ऐसे चुप मत बैठ, बता मुझे। हीरा और आर्य सर का झगड़ा हुआ है। क्यों हुआ? किस बात पे झगड़ा हुआ है? आर्या जी तो इतने अच्छे इंसान है, उनसे झगड़े का कोई कारण हो सकता है क्या? बता ना, ठीक से बता सब कुछ मुझे। मैं आपको वजह नहीं बता सकती मम्मी। क्यों नहीं बता सकती? तुझे बताना पड़ेगा। पुष्पा जी आप उसे जोर मत डालिए। मैं माँ हूँ इसकी, हक है मेरा। अनु मुझे बता, सब साफ साफ बता, ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से तुझे अपना पूरा सामान उठा करके यहाँ आना पड़ा? कारण मैं बताऊंगा। मैं यहां अपना प्रायश्चित करने आया। जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा भुगतने आया हूं। दामाद जी आइए। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों से माफी मांग रहा हूं। माफी? पर किस बात की? आपने ऐसा क्या किया है? मैंने झूठ बोला है, सिर्फ अनु से नहीं बल्कि आप दोनों से भी बहुत बड़ा झूठ बोला है, धोखा दिया है आपको। जिंदगी में कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। मैं नहीं बताता कि उसका हमारी या हमारे अपनों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मैंने आप दोनों से बहुत बड़ा झूठ बोला था, पर उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे अपनी उस हरकत पे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। और लेकिन अगर मैं वैसा नहीं करता तो अनु की शादी विपिन से हो जाती। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला होता। ना मैं किसी गणेश नगर में रहता था और ना ही मैंने किसी अलमारी की फैक्ट्री में काम किया और ना ही मैंने पेपर बांटे थे। हाँ, मैं गरीबी से उठ के जरूर आया हूँ, ये बात सच है। और ये बात मैं अपनी सफाई के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है और मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगने आया हूँ। और ये आपकी मजबूरी नहीं है कि आप मुझे माफ करें। माफ करें, आपकी मर्जी, सजा दें, वो भी आपकी मर्जी। आप दोनों जो भी फैसला करेंगे मैं खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए तैयार। पर अनु, वो बात झूठ नहीं है। मैं गरीबी से उठ के आया हूं, वो सच है। तो मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। मुझे लगता है ना कि मेरा पूरा वजूद ही एक झूठ है। मानो जो मानना है वो मान, पर एक चीज और मानो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सच है। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था और ना ही यहां तुम पर कोई हक जताने आया हूं। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म। मेरा वजूद सच्चा है या झूठा ये तुम जानो, पर मैं एक चीज जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरा वजूद है ही नहीं। मेरी माँ कहती थी, जब कोई इंसान अपने सीने में दबा हुआ कड़वा सच अपनी जुबान पे लाता है तो सिर्फ उसका बोझ हल्का नहीं होता है, उसका दिल भी अकेला हो जाता है। ऐसे में उसे किसी फैसले की नहीं बल्कि थोड़ी सी मिठास की जरूरत होती है, जिससे उसकी सच की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए
आज आपने इतना मुश्किल सच को स्वीकार किया है। आपको मिठास की बहुत जरूरत है। अनु, माफ कर दे इन्हें। देख बेटा, जो होना था सो हो गया ना। अब इस बात को यहीं खत्म कर दे। इन्होंने सिर्फ मुझसे झूठ नहीं कहा है, आप दोनों से भी इतना बड़ा झूठ कहा है। ऐसे कैसे माफ कर दूं मैं इन्हें? और जिस रिश्ते की शुरुआत ही इतने बड़े झूठ से हुई हो, उस रिश्ते में भला प्यार के क्या मायने हो सकते हैं? देख, तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। इनकी वजह से तेरे दिल को जो धक्का पहुंचा है ना, तू बिल्कुल सही कह रही है। और तेरा दुख भी जायज है, पर बेटा इन्हें अपनी गलती का पछतावा भी हो गया है पूरी तरह से। और इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं, उसकी माफी मांगने की हिम्मत से होती है। चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। अनु सुन मेरी। प्लीज आप लोग उसे कुछ मत कहिए। मैंने उसके भरोसे की बुनियाद हिला दी। उसका गुस्सा उसका हक है, मैं इसी के लायक हूं। उसका जब मन करेगा तब मैं इसे यहां से लेके जाऊंगा। और मेरी भी एक कसम है, मैं इसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। यहीं खड़ा रहूंगा आपके घर के बाहर। अनु, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आपको जितना इंतजार करना है ना, कर लीजिए। पैनी आने वाली।